होमी चैप्टर बिगिन विद लोली कवर फोटो। जो स्टोरी में कुछ एड ऑन तो नहीं करता बट इतना क्रेजी लग रहा था, मैंने आपको दिखा दिया। अभी इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप मार दो। रेस्ट आपको पता है आज चैप्टर कितना शानदार होने वाला है। तो चैप्टर के शुरू में एक बैंगर देखने को मिलता है, आई मीन मोलोंगजी वर्सेस शैन, और फाइट एकदम क्रेजी। इतना फास्ट लोग कैचा भी नहीं कर पा रहे हैं। और वो कम था कि नेक्स्ट हमें लोली का फाइट देखने को मिलता है एंड हर स्लैश भाई हुफ में क्या ही बताऊं। एंड देन ली शुआंगटोंग भी कुछ कम नहीं, वो भी तगड़ा स्लैश ओपोनेंट पर फेंक रहा है। एंड देन उजिया वर्सेस मुचेन देखने मिलता है, जहां एविल स्माइल के साथ उजिया फॉर्मेशन से बड़े बड़े हाथ निकलकर मुचेन पर अटैक करता है, पर मुचेन भी अपनी एरे में से फायरबॉल निकालकर डिफेंड करता है। जो ब्लास्ट होता है वो देखकर योंग मास्टर और ओल्ड मैन चौंक जाते हैं, और योंग मास्टर बोलता है कि वो ब्रैड भी एक एरे मास्टर है और वो उजिया से बिना डरे फाइट कर रहा है, आखिर वो असलियत में कौन है। जहां ओल्ड मैन भी लाइक जा रहा हूं पता करने। तभी फर्स्ट अटैक के बाद उजिया मुचेन को बोलता है मेरा ओपोनेंट होना तू डिजर्व करता है, सो मेरा नेक्स्ट अटैक के लिए तू तैयार हो जा। सो सुनकर मुचेन बोलता है तुझे मैं इतना आसानी से एरे बनाने कैसे दे दूं, और फिर मुचेन थंडर पावर के साथ उसे मारने आता है। जहां तभी उजिया ढेर सारा फायरबॉल फॉर्मेशन से निकलकर बोलता है कि तुझे लगता है तू बस ऐसे ही मेरे जैसे एरे मास्टर से डील कर पाएगा, और वो ढेर सारा अटैक मुचेन पर लॉन्च करता है, लेकिन सबको डिस्ट्रॉय कर मुचेन उसके पास आता है। जो देखकर उजिया बोलता है तुम अपना फिजिक पर काफी काम करे हो, और फिर से वो एविल स्माइल करता है और बोलता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, ये बात सच है, लेकिन इससे आगे तू मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। और ये कहने के बाद वो एक बेल फॉर्मेशन को बनाता है और मुचेन को कैप्चर करके बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है पकड़ लिया। तभी बेल बजने लगता है एंड वाइब्रेशन को फील करके उजिया बोलता है अभी भी तुझे हार नहीं मानना, और फिर वो बहुत सारा फॉर्मेशन को बनाकर बोलता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तभी मुचेन बेल को तोड़कर बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि उजिया पावर अप हो चुका है और जो उसने फॉर्मेशन प्रिपेयर किया वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। जो देखकर मुचेन भी बोलता है कि ये स्पिरिचुअल एरे। तभी उजिया बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो लोग वहां से गायब भी हो जाते हैं। जो देखकर लोग बाग हैरान होकर बोलते हैं कि वो लोग तो गायब हो चुके हैं, मींस दोनों एरे के अंदर है। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि वो एरे कम से कम एक एस रैंक स्पिरिचुअल एरे है। जहाँ तभी योंग मास्टर बोलता है कि चलो अब देखते हैं एरे से बाहर कौन आता है। तभी मुचेन एरे के अंदर चौंक जाता है। तभी उजिया बोलता है कि ये मेरा 9 लेयर माउंटेन एंड रिवर एरे है, जिसमें अब तक 13 हेवनली कंप्लीशन स्टेज एक्सपर्ट ट्रैप्ड होकर मर चुके हैं, लेकिन तुम अपने आप पर थोड़ा फकर हो सकते हो क्योंकि तुम हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेट फेस का होकर मुझे इतना पुश करने के लिए मजबूर किए हो, तो तुम्हारा खुश होना तो बनता है, लेकिन तुम्हारा मौत भी उन 13 एक्सपर्ट की तरह यहाँ तय है। तभी वह उजिया के इशारों पर रंबल शुरू होता है और मुचेन उसे डॉच करने पर कामयाब तो होता है, लेकिन तभी उजिया बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। जहाँ मुचेन भी लाइक क्या, तभी उजिया बोलता है कि जब तक तुम एरे के अंदर हो डिवाइन माउंटेन तुम्हें मौत तक प्रेस करता रहेगा, यानी जब तक तुम मरते नहीं प्रेशर कम होने वाला बिल्कुल नहीं है। तभी मुचेन बोलता है अगर मैं इसे डॉच नहीं कर पाया तो मैं इसे ब्रेक करूंगा, और भाई वह रंबलिंग को रोकने के लिए मोनोरियन लाइटिंग फिजिक को एक्टिवेट करता है और उजिया के डिवाइन माउंटेन को एक पंचे चकनाचूर कर देता है। मगर नेक्स्ट मोमेंट फिर से एक न्यू डिवाइन माउंटेन अपेयर होता है, जो देखकर उजिया हंसने लगता है और बोलता है कोई फायदा नहीं, तुम कितना भी माउंटेन को शैटर कर लो फिर भी वो डिवाइन माउंटेन तुम्हारे ऊपर गिरता ही रहेगा जब तक तुम थाक हार कर मरना चाहते हो। तभी मुचेन मनी मन बोलता है कि लेवल 5 स्पिरिचुअल एरे मास्टर से डील करना आसान नहीं है, लेकिन वो माउंटेन एंडलेस तो नहीं लग रहा है जैसे उजिया बता रहा है। और फिर वो बोलता है कि रियल और फेक, और फिर वो सोचने के बाद मुचेन बोलता है कि अगर माउंटेन बार बार टूटने के बाद भी फिर से अपेयर होता है तो वो फेक है, और अगर मैं सही हूं तो सारे माउंटेन में से बस एक ही सही है और बाकी सब फेक। तभी हमें सामने ढेर सारा माउंटेन देखने को मिलता है, और सारे माउंटेन को देखकर मुचेन बोलता है अगर मैं असली माउंटेन को तोड़ता हूं तो उजिया का पावर भी यहाँ खत्म होगा। और फिर भाई मुस्कुराता है और बोलता है तुम बस एक 5 रैंक स्पिरिचुअल एरे मास्टर हो, और बस उतने में ही तुम्हें लग रहा है कि तुम एक ग्रैंड मास्टर हो, तो सपना देखना छोड़ो, बस आंखें खोलो और देखो मैं इस एरे को कैसे तोड़ता हूँ। तभी मुचेन के बातों से उजिया भी हिल जाता है और वो मनी मन बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्या वो सचमुच इसे ब्रेक करने का क्षमता रखता है। और तभी बाकियों का फाइट देखने को मिलता है, जहाँ शैन चांगशैंग मोलोंगजी को रोक कर रखा है एंड देन लोली मुगु पर भारी पड़ता है, क्योंकि आप उसके चेहरे पर लोली के स्लैश का निशान देख ही सकते हो। और वो मनी मन बोलता है कि ये लड़की बहुत खतरनाक है,
और टकला भी ली शुआंगडोंग से डरता है क्योंकि वो बोलता है मोलोंग जी तो अभी तक शैन चांगशेंग से डील क्यों नहीं किया, जल्दी कर, अगर हम तीनों हार जाते हैं तो तुझे उन चारों से अकेला डील करना होगा। तभी उसके ऊपर गुस्सा होकर मोलोंग जी बोलता है तुम सब कचरा हो कचरा, जो तुमसे मामूली स्टूडेंट भी रोका नहीं जा रहा। और फिर वो स्माइल के साथ पावर अप होता है और बोलता है मुझे सब कुछ खुद से करना होगा, जो देखकर लग रहा है सीनियर शैन चांगशेंग खतरे में है। और सीनियर बोलता है तू फाइनली अपना ड्रैगन ब्रेकिंग स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है। तभी जो ऑरा मोलोंग जी रिलीज करता है, हालांकि वो एक विलेन है पर वो देखकर मजा बहुत आ गया यार। और भाई डीमन ड्रैगन सामन कर शैंग को बोलता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। तभी सीनियर भी लाइक मुझे कुछ भी करके मोलोंग जी को रोकना होगा क्योंकि मैंने मूचेन से वादा किया। और फिर वो रेच पर चला जाता है और बोलता है ये शैन चांगशेंग एक मर्द है जो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। और फिर दोनों भिड़ जाते हैं। तभी मूचेन को देखने को मिलता है जो हार्ट ऑफ आई स्टेट परफॉर्म करने बैठ जाता है और उजिया का असली डिवाइन माउंटेन को फाइंड आउट करता है। और उसके बाद भाई जो स्माइल करता है वो देखकर मजा ही आ गया। एंड उसका हार्ट आई स्टेट देखकर उजिया का फट जाता है और वो बोलता है कि उसने हार्ट स्टेट को कैसे कंट्रोल किया, इम्पॉसिबल। तभी मूचेन डिवाइन माउंटेन तोड़ने जाता है, जो देखकर उजिया जी जान लगा देता है और बोलता है मुझे उसे हर हाल पर रोकना होगा। तभी माउंटेन के पास जाकर पंच रेडी कर मूचेन बोलता है आइंदा फेक माउंटेन बनाकर मुझे रोकने का सोचना भी मत। और फिर मूचेन रेज पर डिवाइन माउंटेन ब्रेक करता है और अंदर उजिया को देखकर बोलता है कि बेटा तू यहाँ छिपा हुआ था। देन हमें शैन और मो का फाइट देखने को मिलता है जहाँ मो डेमोनिक ड्रैगन डिसेंडेंट कास्ट करता है और साथ में डिस्ट्रॉइंग हेवन थंडर भी। और वो काफी ज्यादा खतरनाक था, बस शैन के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी, क्योंकि सभी डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। लेकिन सीनियर शैन डट कर खड़ा होता है और अपना अल्टीमेट पावर अनलिश करता है। जो ऑरा रिलीज होता है वो काफी ज्यादा बढ़िया था यार देखने में, जो आप देख ही सकते हो। और फिर पनिशमेंट डेटी स्पेयर से वो अटैक करता है और जो वहाँ बैंगर होता है अपने सोचा भी नहीं होगा, बट देख लो। और अगर ये पीक नहीं है तो बताओ क्या ही पीक है। तभी दोनों साइड के प्रेशर से धमाका बहुत जोर का होता है और दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है। बट मोलोंग जी शैन पर थोड़ा भारी नजर आता है और मो शैन को बोलता है हाँ शैन चांगशेंग बस इतने में ही हार गए हो। और फिर वो तुरंत एक और अटैक करने आता है, वो भी बहुत तेज, और बोलता है कि बाय, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे कमजोर टेरिटरी पर जन्म मत लेना, नहीं तो यही हशर होगा। बट वो जस्ट अटैक से पहले ही कुछ सेंस करके चौंक जाता है और नेक्स्ट मोमेंट हमें पता चलता है कि चौंकने का रीजन मूचेन है, क्योंकि वो उजिया को खत्म करके मोलोंग जी के सामने फेंकता है और खुद एक धांसू एंट्री मारता है। तभी उसे देखकर मोलोंग जी बोलता है उजिया तुझे हार मिला। जहाँ सीनियर शैन को देखने को मिलता है जहाँ सीनियर के मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, फिर भी वो खड़ा है और बोलता है गुड जॉब मूचेन, यानी एक मर्द अपना वादा निभा लिया, वो भी खड़ा रहकर मूचेन के आने तक। और ये कहने के बाद सीनियर भी गिर जाता है। वो देखकर मूचेन बोलता है सीनियर लॉस्ट, लेकिन वो बिना डरे मोलोंग जी को बोलता है ओए अभी मेरा ओपोनेंट तू है। गुस्से से देखकर मोलोंग जी बोलता है तू मेरा मैच बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा आंखों में जो चमक है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। एंड इतना कहकर वो मूचेन पर टूट पड़ता है, वो भी बहुत तेज, लेकिन मूचेन उसका फर्स्ट अटैक डॉज करता है, जो देखकर मोलोंग जी बोलता है लगता है व्हाइट ड्रैगन सोवेरिन से तुम्हारा काफी अच्छा डील हुआ और उससे काफी फायदा भी। तभी मूचेन सोचता है मोलोंग जी बहुत पावरफुल है, सो मुझे कुछ वक्त उसे रोक कर रखने के लिए ड्रैगन स्वेयरिंग आर्ट का इस्तेमाल करना होगा, ताकि तब तक बाकी लोगों को वक्त मिले अपने ओपोनेंट को हराकर यहाँ आने के लिए। तभी मोलोंग जी बोलता है अच्छा तो तुम्हें कुछ वक्त को चुराना है। तभी वो मुगु और ग्यूशियांग को बाकियों को रोक कर रखने के लिए बोलता है कि तुम दोनों ध्यान से सुनो, अगर तुम दोनों अपने ओपोनेंट्स को मार नहीं पाते हो तो याद रखना मैं खुद तुम दोनों को मार डालूंगा। वो सुनकर दोनों डर के मारे बोलते हैं जैसा आप कहो। तभी मोलोंग जी मूचेन को बोलता है कि शैन चांगशेंग बुरे तरह जख्मी है और ली शुआंगडोंग और ली टेलगार्ड उन दोनों से बच नहीं सकते, और इस धमकी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सो बच्चे अब हम दोनों, और जबकि तुम्हें अभी ड्रैगन स्वेयरिंग आर्ट आती हो तो मैं तुम्हें हमारा क्लान का हिस्सा समझ सकता हूँ और तुम्हें माफ भी कर सकता हूँ। बस मेरा एक शर्त है, तुम्हें शैन चांगशेंग को अभी मार डालना होगा और डिमोनिक ड्रैगन पैलेस पर तुम्हें खुद को सरेंडर करना होगा। और बस इसी कारण में मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारा लाइफ काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा, नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के जिंदगी से तो काफी ज्यादा। तो तुम्हारा क्या कहना है? तभी मूचेन बोलता है कि एक कुत्ते का इतना हिम्मत जो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, जिस बात से मोलोंग जी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है जबकि डील तुझे मंजूर बिल्कुल नहीं है तो हेल जाने की तैयारी कर लो। और फिर बिना सोचे वो मूचेन पर अटैक करने जाता है, मगर जीनियस मूचेन शांति से उसे जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करता है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हर चुप रहने वाला इंसान गधा नहीं है
और हर वक्त गुस्सा दिखाना सेहत के लिए हानिकारक है। खैर तभी फॉर्मेशन देखकर मोलोंगजी शॉक्ड होता है और शॉक्ड होना बनता भी है क्योंकि वो डेमोनिक बुचर लोटस स्पिरिचुअल एरे था और मुचेन मो को वहां फंसा चुका है और दोनों के टकराने से एक बहुत भयंकर धमाका होता है। लेकिन उससे भी मोलोंगजी के कपड़े फटने के अलावा और कुछ नहीं होता, जो देखकर मुचेन चौंक जाता है और बोलता है उसे एक खरोच भी नहीं लगा, नो मैटर फॉर्मेशन किस लेवल का था। और साफ शब्द में कहूँ तो मुचेन का कहना ये था कि एरे को सहन करना नामुमकिन था। लेकिन तभी मोलोंगजी मुचेन का तारीफ करता है और बोलता है तूने इतना जल्दी फॉर्मेशन क्रिएट किया, इसमें अभी कोई शक नहीं रहा कि तूने उजिया को क्यों ही डिफीट किया। सो इन फ्यूचर तुम बहुत सारा सिरदर्द बन सकते हो अगर आज मैं तुझे ना मार डाला तो। तभी मुचेन फिर से पावर अप होता है और मोलोंगजी तो ऑलरेडी पावर अप ही था। सो दोनों ड्रैगन ब्रेकिंग फिश से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे बैंगर बहुत खतरनाक होता है। लेकिन मुचेन का ब्लू ऑरा के सामने मोलोंगजी का रेड ऑरा भारी पड़ता है और उससे मुचेन को जबरदस्त पंच भी लगता है और वो देखकर मोलोंगजी मुचेन को थ्रैश बोलता है। एंड पंच बहुत ही खतरनाक था क्योंकि उससे मुचेन के मुंह से खून निकल आता है और वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और बोलता है अगेन, जो सुनकर मोलोंगजी बोलता है तुम तो मेरे सोच से ज्यादा जिद्दी हो। और फिर वो बहुत तेज मुचेन को मारने आ जाता है, जहां मुचेन तैयार होता है कि वो उस अटैक को रोकेगा जो मोलोंगजी करने वाला है। बट पास आकर मोलोंगजी बोलता है तुम बहुत ही स्लो हो और फिर वो एक पंच जड़ देता है, जिससे मुचेन एक बार फिर से प्रेशर से उड़ने लगता है। लेकिन मोलोंगजी नॉन स्टॉप फिर से अटैक करने लगता है। लेकिन उस हाल में मुचेन फॉर्मेशन बना कर खुद को डिफेंस करता है। एंड देन मुचेन उसी वक्त पावर अप होकर एक मोलोंगजी को अटैक करता है। लेकिन उस अटैक को भी मोलोंगजी खरा सहन करता है और कहता है तेरा अटैक से मेरा खुजली को राहत मिला। तब उसका अटैक कुछ भी नहीं था और वो फिर से मुचेन को कूटने लगता है। और उसी मौका देखकर हियाओ सीनियर शैन के पास आता है और सीनियर को उठाने लगता है और अपना दुख बोलता है लाइक मैं हेवन रैंक 4 पर हूँ, फिर भी नर्स के अलावा मुझसे और कुछ काम नहीं हो रहा। और फिर वो शिशुशुआन को बोलता है क्या सीनियर शैन ठीक है। शिशुशुआन सीनियर का हाल चेक करके बोलती है शैन बहुत ज्यादा जख्मी है, अगर वो रिवाइव भी हो जाए तो भी वो फाइट नहीं कर पाएगा। जो सुनकर हियाओ सिर पकड़ लेता है और बोलता है अब हम क्या करें। सिस कहती है अब जो भी होगा वो मुचेन ही करेगा, वही हमारा आखिरी उम्मीद है। तभी हियाओ भी लाइक क्या, वो देखो उसे मोलोंगजी कूट रहा है। वो सुनकर सिस गुस्सा होकर कहती है तो फिर तुम क्यों नहीं जाते फाइट के लिए। देन योंग मास्टर को देखने को मिलता है जो ओल्ड मैन से पूछता है क्या जो मोलोंगजी से फाइट कर रहा है वो फेमस मुचेन है। ओल्ड मैन बोलता है हाँ। तभी योंग मास्टर पूछता है तो फिर बताओ कौन जीतेगा। ओल्ड मैन बोलता है योंग मास्टर आप मजाक कर रहे हो क्या, मोलोंगजी को कोई हरा नहीं सकता। योंग मास्टर बोलता है कि मुचेन को अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं उसका स्पिरिचुअल ऑरा फ्लक्चुएशन यहाँ से फील कर सकता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है पर मैं नहीं। तभी योंग मास्टर बोलता है बस वेट करो, शो अभी शुरू होने वाला है। तभी मुचेन को देखने को मिलता है और उसे खड़ा देखकर मोलोंगजी बोलता है ढेर सारे स्ट्राइक खाकर भी तुम खड़ा हो, लगता है जो बॉडी रिफाइनमेंट डिवाइन आर्ट तुमने इस्तेमाल किया वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। और फिर वो मुचेन को एक डील ऑफर करता है कि बॉडी रिफाइनमेंट डिवाइन आर्ट मेरे हवाले करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सैवेज मुचेन बोलता है अगर तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगते हो और साथ में सरेंडर करते हो तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। गुस्सा होकर मोलोंगजी बोलता है लिटिल ब्रैट आर यू किडिंग मी। तभी मुचेन ढेर सारा फॉर्मेशन के बीच मोलोंगजी को फंसा कर बोलता है कौन मजाक कर रहा था। और वो देखकर मोलोंगजी चौंक जाता है और बोलता है इतना सारा स्पिरिचुअल एरेसिल आखिर तुमने अरेंज कब किया। तभी मुचेन बोलता है क्या तुझे लगता है मैंने तुझे फ्री में मुझे मारने दिया। OMG भाई यहाँ माइक ड्रॉप, क्या आपने समझा इतने टाइम से मुचेन जो हिट ले रहा था, वो जो मार खा रहा था वो इस मोमेंट के लिए था। यार ये बंदा ऑलवेज हमको शॉक करने में कामयाब रहता है एंड आई लाइक्ड इट। खैर तभी मुचेन हैंडसाइन के साथ बोलता है कि टेक दिस और तभी उसके प्रेशर से मोलोंगजी तड़पने लगता है। और तभी मुचेन डिवाइन फर्नेस हेवनली एरे को फुलफिल करता है जिसका इफेक्ट आप मोलोंगजी पर देख सकते हो। और सैडली यहाँ हमें चैप्टर को खत्म करना पड़ा, ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो गया। अगर आपको बड़ा वीडियो पसंद है तो कमेंट करना, लेकिन हाँ अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो मेंबर बन जाओ, या वो नेक्स्ट वीक या फिर ऑल्टरनेटिव डे पर आपको मिल जाएगा, उसे भी आप चेकआउट कर लेना। वो एपिसोड और बवाल होने वाला है लाइक दिस वन। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।